Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for a Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the fourth chapter. We completed 4.23. Okay, silence please. 2.22, 4.22 we are completed. We are going to start with 4.23. Okay. Can anyone read the translation please? The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. So, what do you understand from this? Karma sangam pariviptaye. What does this mean? It's very important. Gata sangasya muktasya. What do you understand? So all of you read the Bhagavad Gita. Understanding is more important. The work of a man who is unattached to the modes of material nature. So everyone's activity is as per the three modes of nature. What are the three modes of nature? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. तीन गुणा है. ये तीन गुणों में ही व्यक्ति अपना कार्य करता है. और तीनों का प्रभाव से ही आदमी का कार्य भी तय होता है. जो भी कार्य करता है, अच्छा हो या बुरा, जो भी हो उस गुणों के हिसाब से ही करेगा. So how do we understand this? What does Lord is trying to say? This whole karma yoga, what is Lord is trying to say? तो भैया अपना कर्म का फल के ऊपर अभिमान कभी मत करो. अभिमान का एक क्लासिक एग्जाम्पल कौन था? रावण. और अरे हमारा फेवरेट दुर्योधन है ना. He was always in pride. दुर्वासा मुनि कौन बोले? दुर्वासा मुनि वो कहाँ पे घमंड में थे? किधर घमंड किया? हाँ, अमरीश महाराज का लीला बहुत डिफरेंट लीला है. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अमरीश महाराज लीला. अमरीश महाराज का लीला में उन्होंने आके क्या बोला? उन्होंने अमरीश महाराज को क्या बोला? उन्होंने कि you cannot wait for a minute also. I came, you insulted a brahmana, you insulted a guest. तो what is the understanding I have given you all? आप लोगों को क्या मैंने समझाया उस कथा में? क्या समझाया आप लोगों को मैंने? One soul. नहीं, you all take it so deep inside, ना? That is a problem. आप लोग जब कथा सुनते हो थोड़ा यहाँ पे रखो. Don't take it inside. आप लोग अंदर ले लेते हो. ग्रहण करना चाहिए, कानों से ग्रहण करके यहाँ रखना चाहिए, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए. यस माता जी, टेल मी. आप बोले थे कि दुर्वासा मुनि वाज मोर ऑफ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और ये सिर्फ एक लीला थी भगवान की जिससे हमें समझा सके. हाँ, और लीला करवाने वाला कौन था? कृष्ण ही थे ना. भगवान ये दुर्वासा मुनि गए थे एक जगह सुनने, तो बोले सबसे बड़े भक्त. चलो किसी का तो ऊपर है. See, what happened was Durvasa Muni heard about the various devotees and किनके मुंह से सुना? उन्होंने नारद मुनि के नाम मुंह से सुना. सब जगह जहां पे भी जाओ, नारद मुनि एक जगह बोल रहे थे, देखो आज के जमाने हम तो पहले पूर्व भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं. आज भी वो भक्त जिंदा है जो ये कार्य कर रहा है, मतलब महान भक्त है. और वो कौन है? अमरीश महाराज. दुर्वासा मुनि सुने, अरे ये ऐसा कैसा? बाकी उन्होंने सुना था कि भाई पहले के भक्त हैं, सुना था. और चलो प्रहलाद महाराज सुने, समझ में आया. ये कहां से आ गया? अभी भी जिंदा है, मतलब लिविंग. जैसे नो नामदेव, एकनाथ एंड ऑल दैट, दे वर ऑल कॉन्टेम्परेरीज. एक वक्त में सब लोग थे, आगे पीछे. ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, जनाबाई एंड ऑल दैट, दे वर ऑल कॉन्टेम्परेरीज. दे वर स्टेइंग इन वन टाइम ओनली, दे वर स्टेइंग. या तो हाउ वाज इट एनालाइज्ड? कैसे उस चीज को समझा गया था? उन्होंने बोला कि हाउ कैन सच अ ग्रेट डिवोटी बी ए किंग एंड बी ए डिवोटी ऑल्सो, 2 in 1. अक्सर लोग सोचते हैं साधु का मतलब क्या? आज भी मैं गाड़ी चला के आता हूं तो लोग क्या बोलते हैं? अरे साधुओं की गाड़ी चला, धोती कुर्ता पहनकर. व्हाट डू यू थिंक? क्या फिल्मी साधु हूं क्या? हाथ में कटोरा लेके घूमते रहूंगा? This is what we have made a picturization.
कि दिस इज हाउ ही शुड बी. सम पीपल गुरु में भी सिलेक्शन बहुत अजीब करते हैं. गुरु को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, कैसे बेसिस पे? कुछ लोग जो है ना, वो लोग बोलते हैं हमको अच्छा गुरु चाहिए, बढ़िया गुरु चाहिए. नहीं, अच्छा गुरु बढ़िया गुरु का परिभाषा है. ऑन व्हाट बेसिस यू विल से ये अच्छा गुरु है या बढ़िया गुरु है, इसकी परिभाषा क्या है? यस, टेल मी. जो शास्त्रों का ज्ञान रखे, जो ज्यादा हमको छूट दे, ज्यादा बोले नहीं, भक्ति करो, ये करो, वो करो. व्हाट इज दैट? कुछ तो से दंड माप बोलते हैं ना हिंदी में, तो दंड माप क्या है उसका? जिनको वैदिक नॉलेज हो. अभी आपको पता कैसे चलेगा इसको वैदिक नॉलेज है? आपके पास पैरामीटर क्या चेक कर रहे हैं? सिंपल. आई विल आस्क वन मटेरियल क्वेश्चन टू यू. हाँ बोल दे. इसके ज्यादा फॉलोअर नहीं बेचारा बोल दे. हाँ बोल. संप्रदाय के अंदर भी फालतू लोग हैं, याद रखना. तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग. आई विल आस्क अ मटेरियल क्वेश्चन. अगर कितने लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम है? ही इज अ बिग स्टारवॉर्ड प्लेयर, बराबर, बड़ा खिलाड़ी है. क्या उसके गुरु उतने ही महान है जितने सचिन तेंदुलकर है? क्या उन्होंने उतने ही सेंचुरी मारे, उतने ही रन्स बनाए जितने सचिन तेंदुलकर ने किए? बेचारा नुकसान में है. फिर अगर वो दंडमाप लगाते हैं कि भाई मैं अच्छे गुरु के पास जाऊंगा, अच्छा डॉक्टर समझ में आता है, अच्छा वकील समझ में आता है, अच्छा ये, बट व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अच्छा गुरु? व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अच्छा गुरु? उसका शिष्य का नाम ज्यादा होता है. हाँ, तो वो गुरु अच्छा होता है. ये उल्टा यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज से द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ pivoted reflection of the material world. But please understand, even in the material world, all जितने भी आपके stalwart cricket players हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, आपका धोनी हो, जो भी हो, सबके कोई ना कोई गुरु रहेंगे. किसी न किसी उसको खेलना सिखाया रहेगा, चाहे वो बॉलर्स हो. Who are the latest bowlers nowadays? बुमराह. बॉलर, उसको बॉल पकड़ना, स्पिनिंग कराना, जो भी हो, वो सिखाता कौन है? कोई ना कोई गुरु तो रहेगा. क्या वो उतना ही ख्याति है उसकी जितना उस प्लेयर की है? सो द पॉइंट इज, इफ योर इंटेंशंस आर स्ट्रॉन्ग टू लर्न द आर्ट ऑफ विसिंग, you don't need to have a very strong guru. If the guru is there and if you have the inclination, nowadays the material world में कैसा है? I want to send him to a best classes. अभी best classes की परिभाषा क्या है? अच्छे क्लासेस में भेजना है मुझे. अच्छे क्लास की परिभाषा क्या है? जहाँ पे टीचर ही खुद MBA हो, इंजीनियर हो, या बड़े कॉलेज में सिखाता हो, या जो खुद भले जितने भी क्लासेस में आप जाओ, आई डोंट नो ऑफ नॉफलाइट, मुझे पता नहीं, बट मार्केट में जितने भी क्लासेस थे पहले जमाने, जब मेरी बेटी छोटी थी, तो वहां पे रूल क्या था? ही कम्स फॉर अ स्पेसिफिक एक चैप्टर सिखाने के लिए एक टीचर आता था, एंड वो ही मस्ट बी ए डॉक्टरेट और MBA. एक बार एक मेडिकल डॉक्टर बिकेम ए टीचर, बिकॉज उसको वो प्रोफेशन छोड़ के उसने यहाँ पे आ गया. तो इसका मतलब क्या है? कैन वी इन्फर इट द अदर वे? उसका धंधा वहां चला नहीं, इसके लिए यहाँ आ गया? No, it's not that he was not successful, or he is not going to be that successful. If Sundar Pichai is Sundar Pichai, definitely he must have been taught by someone. Why didn't that person become Sundar Pichai? Google या इसका बड़ा आदमी क्यों नहीं बना? बन सकता था ना वो क्यों नहीं बना? और सुंदर पिक्चर बन गया. That means what? People generally go searching for a better guru. They want a higher guru, but one has to understand the higherness should be there inside you first. आपके अंदर वो गहराई होनी चाहिए, वो सिंसियरिटी. अर्जुना is called Gudakesha. Why does Arjuna called as Gudakesha? One who has conquered sleep. That is the meaning of Gudakesha. What does this mean? रात भर बैठ के उसने प्रैक्टिस किया, तब वो बना अर्जुन. तो
बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। अगर वो रात रात भर प्रैक्टिस नहीं करता ना, गुरु कोई भी होने दो, कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर गोइंग। कहाँ शुरू किए कहाँ चले गए हम लोग। तो दुर्वासा मुनि का इसमें क्या हुआ, जब उसने सुना कि यार ऐसा कौन सा गुरु मिल गया इसको, ये इतना बड़ा ये हो गया, तो चलो जाके देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर दुर्वासा मुनि ने वाकई में कुछ गलती किया होता ना, सुदर्शन चक्र उसको 1 मिनट में भस्म कर देता था। उसके केश से जो बनाया हुआ कृत्य जो था, द क्रिएशन दैट असुर और राक्षस व्हाट ही क्रिएटेड फ्रॉम हिज हेयर, ही वाज किल्ड इमीडिएटली, तुरंत मार दिया गया था, सुदर्शन चक्र ने मार दिया। मगर दुर्वासा मुनि को क्या किया उसने, पीछा। क्यों? सुदर्शन चक्र के अंदर ताकत नहीं था। ही जस्ट यहां पे एक चीज बताना था उनको कि भाई अगर दुर्वासा मुनि का दिया हुआ हार इंद्र देवता अगर अपमानित करते हैं, अगर ब्राह्मण का अपमान होता है तो समुद्र मंथन लीला हो जाती है। मगर ब्राह्मण से ज्यादा, उसी ब्राह्मण से अगर कोई भक्त का अपमान हो जाता है तो भक्त मुझे अधिक प्रिय है। हम भक्त पराधीनो। व्हाट डज ही से? जब दुर्वासा मुनि जाते हैं विष्णु के पास, अरे बचाओ बचाओ मेरे पीछे सुदर्शन चक्र लगा है, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र है, ये मत मुझे आके मत बताना कि मैं खुद सुदर्शन चक्र का मेरे अधीन में नहीं है। अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज रॉन्ग। हाँ, तो दुर्योधन की बात हो रही थी, करेक्ट? तो कहां से क्या टॉपिक था? जो प्राइड लेता है अपने, हाँ, घमंड लेता है अपने आप को। ही इज अटैच्ड टू हिज वर्क, बट लॉर्ड हैज हिज ओन लीला। भगवान अपनी लीला खुद रचाते, और भगवान की लीला कैसे रचती है? ओके, लास्ट वन कॉमन, आप लोगों ने सब सुना होगा, यक्ष का प्रसंग सुना है आप लोगों ने? वृंदावन में हुआ था कि आज भी वो धर्मकुंड है, और यक्ष में सभी भाई को मार दिया। प्रभु जी हमको तो पता है स्टोरी, नहीं स्टोरी में एक प्रश्न मुझे ये पूछना है, हाउ कम 4 महारथी, नो सुपर हीरोज, अर्जुन भीम आर द सुपर डुपर हीरोज, वो लोग कैसे मर गए? वो लोग कैसे मर गए? और वो भी जिनके ऊपर भगवान की छत्र छाया है। सिर्फ युधिष्ठिर बच गया, बाकी चारों मर गए, कैसे? वही भगवान बताना चाहते थे, धर्म सबसे बड़ा है, इवन व्हेन योर पावर की धर्म से ही। हाँ हाँ, प्राइड प्राइड किसको? ये 4 को प्राइड था, इसके लिए ओके फाइन, ओके। One who doesn't know the fact about Mahabharata will say that. I won't deny, because I would also say, provided you don't know the in between the lines of the Mahabharata. Yes, anybody else? Yes. You heard about the Yaksh Prasanga, right? Aditya, you heard about the Yaksh Prasanga, na? So what do you think? How come 4 heroes, and that too Arjuna is none other than नरा, वो मर गए, कैसे मर? और बाद में जिंदा भी हो, बाद में जिंदा भी हुआ ना, उसी यक्ष ने जिंदा भी किया, क्यों? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. What? That is why it said, you do the work attached to the 3 modes of nature. What did Duryodhana do? Nobody knows. Many people don't know this. क्यों? यहाँ पे कैसा है, कोई पढ़ता नहीं, सुन के उसी को थोड़ा मसाला डाल के उसी को वापस परोस देते हैं. वो बेचारा उसमें और थोड़ा मसाला, एंड में सिर्फ मसाला रह जाता है, कंटेंट चला जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम. सेड दुर्योधना वॉज अ तमोगुणी पर्सन. तो तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? तमोगुणी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या किस चीज में वो, किस में बिलीव ज्यादा करता है? क्या चीजों में? फिक्टिशियस नहीं, एक्चुअल चीजों में बिलीव करता है.
बोलो। नहीं, पैशनेट अलग, तमोगुणी व्यक्ति किस चीज पे, उसको फेथ किस पे है? नहीं, okay, he doesn't believe in God. Then what does he believe in? That's my point. In himself. No. Black Magic. Okay, something more. What does Lord say in the Bhagavad Gita? Bhoot Preta. He believes in ghosts and goblins. He did a yajna. उसने यज्ञ किया, उसने दुर्योधन ने, जब ये लोग वहां पे, और उसी टाइम पे उस यज्ञ में से एक भूत क्रिएट किया और उस भूत को बोला सबको मार देना, पांचों पांडवों को। बस उसका एक ही मोटो था, चाहे वो भीम को जहर खिला के मारे या नदी में डुबा के मारे या लाक्षागृह में मारे या बहाना चाहिए था वो लोग को मारने के लिए। तो उसने क्या बोला कि भाई इसको मार दो, भूत को बोला। तो भूत क्या बोला, हे कुछ भी क्यों, मैं यम अपना युधिष्ठिर को नहीं मारूंगा, वो है धर्मराज, धर्मराज को मैं मार नहीं सकता बिकॉज वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा और वो पक्का धर्म का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, सो आई विल नॉट किल धर्म। बाकी जो चार है उनको मैं उड़ा दूंगा। बोला चल उनको उड़ा दे, युधिष्ठिर को मैं देख लूंगा। तो ही सेंड्स दिस भूत। अगर भूत आएगा और वो मारेगा तो उनको जिंदा कौन करेगा? तो लॉर्ड इज ऑलवेज प्लानिंग मोर देन डिवोटीज और नॉर्मल पीपल एंड सो कॉल्ड पीपल इन तमोगुण एंड रजोगुण। तो भगवान ने क्या किया, पहले ही चारों को मार दिया, क्योंकि वो भूत जो ऐसा था, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम अ यज्ञ, तो उसको आप उसका तोड़ नहीं था उसके पास, तो एक ही तोड़ यही था, भगवान इसके आगे सोचते हैं, तो उसको पहले ही चारों को मार दिए। वो भूत आया, देखा ये चार को तो पहले किसी ने मार दिया, चल मैं जाता हूं, वापस गया। बिकॉज शास्त्र में कहते हैं एक बार वो कृत्य बन गया और वो कार्य के लिए निकला और कार्य पूरा नहीं किया तो वापस जाना पड़ता, एंड वापस गया तो ही कैन नॉट कम बैक अगेन। इट्स नॉट लाइक चलो आज निकल आता हूं, नो, इट हैज टू बी डन देन एंड देयर। सो द थिंग वेंट एंड ये पूरा लीला हुआ और चारों भाई वापस जिंदा। सो दुर्योधन वाज इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, सो ही वाज थिंकिंग दैट आई विल डू इट। तो आप वर्क of a man who is unattached to the modes of nature, who is fully situated in transcendental knowledge, merges entirely to transcendence, वो हमेशा भक्ति में रहता है, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी में रहता है, उसको कोई डर नहीं है। Whereas ये जो बाकी लोग जो सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, नो मैं कई लोग होते हैं मेरे वजह से हुआ है, मैं था इसके लिए मेरे वजह से हुआ, दैट इज ऑल फूलिशनेस, दैट इज ऑल फूलिशनेस एंड दैट लीड्स टू disaster. So it is better that one person who is unattached to the modes of material nature, and his work is also should be not be attached to the modes of nature. कि जो कार्य, जो आदमी, जो व्यक्ति कार्य करता है मोड्स ऑफ नेचर के हिसाब से, वो हमेशा पिटता है। That's very important. Okay, let's go to the next verse. Who is reading the translation? A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. So here, Lord is giving a confirmation. What is he saying? A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom. Spiritual kingdom मतलब भगवत धाम, भगवान के धाम में आपका जाने का गारंटीड है। बट ऑन व्हाट बेसिस, क्यों? अर्जुन तो युद्ध लड़ रहा था, लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया उसने, तो कैसे युद्ध में पहुंच गया वो, और कैसे भगवान धाम पहुंच गया? वो तो वो जहां पे जितने भी सोल्जर्स थे वो लोग भी पहुंच गए, जितने भी सैनिक थे युद्ध रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, वो भी भगवत धाम पहुंच गए। तो कैसा पॉसिबल है? What is the reason? Krishna's instructions. He was following Krishna's instructions. Krishna's instructions. Okay. Secondly, whatever activity उन्होंने जो भी कार्य किया, they were all a full contribution to spiritual activities. उनका हर कार्य स्पिरिचुअल था, उन्होंने अलग से कोई कार्य नहीं किया ना। लोग
अक्सर कहते हैं नो, दे स्पीक ऑफ रूल्स रेगुलेशंस दिस एंड दैट। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा ये किया उसने कि भाई आपको ये सुबह ये टाइम उठना चाहिए, ये नहाना चाहिए, 4 बजे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, दिस दैट रूल्स, और एक जमीन पे सोना चाहिए, ये वो सब रूल्स सुना दिए उसने। लिखा हुआ है, यस नो डाउट लिखा हुआ है, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो व्यक्ति इतना सब रूल्स बात करता है, जब प्रसाद देखता है तो इतना प्लेट भर के लेता क्यों है? वो भी तो उसमें कब बोला है ना कि लॉर्ड सेज ना भगवद गीता, वन हु टू ईट्स टू लेस और टू मोर। उसमें क्यों कटौती नहीं करता? उसमें तो बराबर नहीं, प्रसाद प्रभु जी प्रसाद, हाँ उसमें प्रसाद के नाम पे ही इज डूइंग संस्कृत। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक्टिविटी स्पिरिचुअल होना चाहिए विद कॉन्शियसनेस। हरिदास ठाकुर क्या करते थे? रोज बाकी बिहारी के लिए 56 भोग और खुद के लिए 2 लिट्टी, खुद के लिए 2 लिट्टी। खाना बच गया इसके लिए नहीं खाते थे, बच गया तो जाके जानवरों को खिला देते, कुछ नहीं तो यमुना में जाके मछलियों को खिला देते थे। 56 भोग बनता था रोज, मगर खुद क्या खाते थे? सिर्फ 2 लिट्टी, आटे का लिट्टी बनाते थे, वो भी जमुना के जल में। कोई लिट्टी ऐसा खाया नहीं जाएगा, तो आप उसको जमुना के जल में डुबा के खाते थे। जमुना के जल में डुबा के मतलब ताकि वो अंदर जाए बस। और वो भी कैसा? अरे आप 56 को खा रहे हैं ना, आप जरा टोल मटोल हो गए हो तो लोगों की नजर पड़ जाएगी, बलैया लेते, 2 लिट्टी हाथ में लेते, ये साथ में 2 और इस साथ में 2, और बलैया लेते कि भाई नो आपकी सब नजर उतर जाए, सब नजर उतर जाना चाहिए, मैं नजर जो भी नजर लगी हुई है मैं खा लूंगा। वो भाव से खाते थे। और हम लोग क्या है यहाँ पे, प्रसाद लाओ। कुछ लोग तो प्रसाद खा के फट गए। सो अच्छी बात है, प्रसाद खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद आल्सो सेड, जितना प्रसाद खाओ उतनी अच्छी बात है। I fill their throat up to the throat, they should be filled with prasad, so that the craving for eating other things will be gone, ताकि वो दूसरी चीज खाने की उनकी जो अभिलाषा है, वो इच्छा है, वो मगर यहाँ पे application is missing. So everything what you are doing in a perfect spiritual, under a perfect spiritual master, under a guided spiritual, bona fide spiritual sampradaya, if you are doing, then all your activities, आपके सभी कार्य जो हैं वो परफेक्ट रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, एंड देन आपका भगवत धाम जाना मुश्किल नहीं है। मगर हमारा तकलीफ क्या है? हम लोग जो हमको पसंद है हम वो लेते हैं, जो पसंद नहीं है वो हम सॉरी। इफ यू एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट फुल्ली, इफ नॉट डोंट टेक पार्ट्स एंड पिल्स। ये भाग अच्छा लगा प्रभु जी, क्या है ना, तिलक का ऊपर भाग अच्छा लगता है, ये नीचे का भाग अच्छा नहीं लगता। इज इट पॉसिबल? तिलक लगाओगे तो पूरा लगाना पड़ेगा, नहीं सिर्फ ये भाग लगाऊंगा, यहाँ का नहीं लगाऊंगा, यहाँ ये अच्छा लगता है वो नहीं लगता। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। चलो वन मोर वर्स। यस, who's reading? Some other one reads fast. हाँ, अब पढ़ो। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। Okay, English. Some yogis perfectly worship their demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices to the fire of the supreme Brahman. तो यहाँ पे वापस भगवान क्या कहना चाहते हैं? कोई किसके लिए भगवान सब कुछ कौन होता है? देवी देवता। और किन के लिए सब कुछ कौन होता है? भगवान। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि भाई दोनों तरह के लोग हैं, और उस जमाने से ते हैं, आज ही नहीं। अगर आप देखोगे ना, शास्त्र के पन्ने घुमा के देख लो, क्या धर्म पे अधर्मी लोग आज ही हावी हुए हैं क्या? उस जमाने से अधर्मी लोग धर्म पे हावी रहे बार बार। इसके लिए भगवान कहते हैं ना,
तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके लिए हम बार बार में आना पड़ता है मुझे। ये होते रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी ए परपेचुअल साइकिल, ये चलते रहेगा और इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल, ऑलवेज डिफिकल्ट। So there are different kinds of people. Yes, I would like to read the purport. Read the purport. As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi. You know who is the perfect yogi? Prabhupada's definition. Surrender जिसने किया हुआ है कृष्ण। In case of food, he has said very nicely. One who goes to toilet once a day, na, he is a yogi. Who goes twice a day, he is a bhogi. And 3 times a day, he is a rogi. This is what is Prabhupada's definition on yogi. जो दिन में एक बार जाए, मतलब he is eating as much as body requires, then he is a yogi. 2 times, okay, you're a bhogi. आप ज्यादा खा रहे हो, इसके लिए हो रहा है। और जो बार बार लगातार जाते आते रहते हैं, वो है रोगी, क्योंकि वो शरीर उसका सह नहीं पा रहा है। So yogi का definition, I mean, just this is nothing to do with reference to this verse, but I just remembered yogi's definition what Prabhupada gave. Yeah, please continue. Or a first class mystic, but there are others who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman, or the impersonal feature of the Supreme Lord. So there are different kinds of sacrifices. What is Srila Prabhupada's mantra? What is Srila Prabhupada's pranam mantra? हाँ, क्या नाम जरा शला? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, निर्विशेष शून्यवादी, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एवरी परपोर्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद यू विल बी सीइंग दैट ही इज कंडेमिंग ब्रह्मवाद। एंड इसको तो ये मायावाद तो खंडित करते ही हैं, बट ब्रह्मवाद को भी कि निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में है, और वाकई में है। एक बार नामदेव अर्च विग्रह जो है ना, भगवान का अर्च विग्रह है, वो काफी लीलाएं करते, जैसे फैक्ट नामदेव की लीला है। एक बार नामदेव सिंपल लाइफ रहता थे, सिंपल कुछ जो मिला खाते थे, ज्यादा कुछ नामदेव का ज्यादा ये नहीं था। एंड भगवान को लगता था यार मैं तो रोज 56 भोग खा रहा हूँ, ये वो सब खा रहा हूँ, हाउ इज इट दैट नामदेव को मैं कैसे हाउ टू हेल्प हिम। तो भगवान ने एक लीला किया, एक दिन बोला नामदेव नामा मुझे तेरे घर पे आना है, एंड महाराष्ट्र का फेवरेट इज पूरन पोली, दैट्स अ फेवरेट डिश, स्वीट डिश, मुझे पूरन पोली खानी है और आपके घर पे आना है और आपके घर में बैठ के गर्मा गर्म पूरन पोली खानी। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज आओ। कैसे आऊँ, हिल नहीं सकता हूँ ना यहाँ से, ऐसे ही बैठना पड़ता है मुझे, पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, आई कांट मूव, आई एम सो टाइड अप। नहीं आप कृपा करो, अभी वो प्लान आप प्रॉब्लम आपका है, वो मेरा नहीं। तो बोला नामा इफ यू हेल्प मी आई विल डू इट। बोला कैसा? नामा एक काम करो, एक दिन के लिए ना, रात को है ना, जब मेरे को शयन करने आएंगे ना, तब मैं आपको छुपा दूंगा, रूम में छुपा दूंगा, और ये लोग जैसे शयन करने जाएंगे ना, मैं आपका रूप लेके चला जाऊंगा और आप मेरा रूप में, मैं आपको सेट करके जाऊंगा, आप मेरे रूप में पूरा दिन खड़ा रहना। और कैसे खड़ा रहना है? सुबह नहलाने के लिए कपड़े उतारेंगे, नंग धड़ंग करेंगे, ये मत बोलना रे ये मेरे कपड़े मत उतार। बस भगवान को तो स्वयंभू रूप में ही नहला सकते हैं, यू कैन नॉट गिव बाथ इन द विद द क्लोथ्स करेंगे। वहां का पंढरपुर का रूल क्या है कि वहां पे सुबह सुबह भगवान के मुंह में ना माखन और मिश्री मुंह में लगाते हैं। देखो पूरा दिन का सेवा लेना पड़ेगा तुमको, अगर मैं पहले दिन रात को आपके घर पे चला जाऊंगा, आप पहले दिन रात से यहाँ खड़ा हो जाना, और वहां पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको मुंह में माखन और मिश्री लगाएंगे, गलती से भी उसको पानी छूटेगा तो भी चाटना नहीं, पकड़े जाओगे। नामदेव से ठीक है भाई, आप बोलो वैसा मैं करता हूँ। तो बेचारा नामदेव खड़ा हो गया और भगवान चले गए, उनके घर पे चले गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज तीनों टाइम दर्शन करने के लिए आए। भगवान किसका दर्शन करने आए? नामदेव खड़े हैं,
विठल बन के नामदेव खड़े हैं और भगवान आ रहे हैं तीनों टाइम, हाँ हाँ अच्छा, सब लोग हाँ 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 नामदेव आओ दर्शन करो, हाँ क्या भगवान क्या अच्छे लग रहे हो. He was coming, he was taking darshan because he was playing the role of Namdev. So that is what we have to understand. The Lord is personal. He is not impersonal. ये निराकार का जो भूत लोगों के अंदर चढ़ा हुआ है ना, वो बहुत खतरनाक है. और लॉर्ड से मैं तीनों स्वरूप में हूं. What is it verse? वदन्ति तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. लॉर्ड से मैं तीन स्वरूप में हूं, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. मगर ब्रह्मन स्वरूप किसके लिए है? जिसको पल्ले नहीं पड़ती है उसके लिए. So for example, let's say those who are in computers, when they do coding, will a common man understand the language? When you make a software or something dash to something, must be anything, some language, some letters and alphabets. जो अगर आम आदमी पढ़ने जाएगा तो वो क्या बोलेगा? Doesn't make English नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ अलग ही है. तो क्या वो भाषा नहीं है? है. उसको समझने के लिए वो ज्ञान चाहिए. नहीं है तो क्या बोलेंगे? ये कुछ भी नहीं है, उसको फाड़ के फेंक नहीं सकते. हाँ, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है तो समझ में नहीं. Like if you go and buy a medical book, the terminologies used in the medical book, आम आदमी वो 2 लाइन पढ़ते ही पागल हो जाएगा. बोला नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा शरीर अच्छा है, बंद करके रखेगा. बट 101 प्रॉब्लम्स रहेगा, बट उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. Whereas an educated person, a doctor who is reading it, he understands the terminologies. तो भगवान अगर निराकार स्वरूप में है तो है किन के लिए? जिनके अंदर वो भक्ति का ज्ञान नहीं है. जिनके अंदर भक्ति का ज्ञान है उनके लिए भगवान साकार ही है. साकार ही है, अपने लोक में साकार रूप में है. ऑलवेज आई गिव दिस एग्जांपल. जैसे प्राइम मिनिस्टर जब नोटबंदी हुई, क्या मोदी जी आपके घर पे आके बोले लाओ आपके 500 का नोट लो, 1000 का नोट लाओ, मैं बदल के देता हूं? नहीं बोले. वो वहां टीवी में अनाउंसमेंट कर दिया, मेरे प्यारे देशवासियों कल सुबह से आज रात को 12 बजे से बंद. यहाँ लोगों का हार्ट अटैक चढ़ गई किसी. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैंक्स वर डूइंग ऑल दैट सर्विस, वॉट एवर द एक्सचेंज वॉज. मीन्स वॉट, हु वर दे डूइंग? दे वर नॉट द बैंक विच वॉज डूइंग, अंडर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो भगवान का भी उसी तरह है. कई बार भगवान को उतरने की जरूरत, भगवान वहां बैठे रहेंगे, बट वहां बैठे बैठे उनका पावर आपको यहाँ पे भी महसूस हो सकता है. उसके लिए आपको थोड़ा महसूस नहीं है. अगर आपका पावर तो है, जब आप ज्ञान का चक्षु डालेंगे, दैट इज जैसे चश्मा डालेंगे तो आपको पढ़ने को होता है, उसी तरह है. अगर जब आप ज्ञान का चक्षु डालेंगे तब आपको भगवान का कार्य समझ में आएगा. या प्लीज कंटिन्यू. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially remark varieties of sacrifice. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord, Vishnu, who is also known as Yajna. All the different varieties of sacrifice can be placed within 2 primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. One second. If someone, there's a true, I'll tell you a small true story. एक सत्य घटना है. एक बार एक लड़का साधु बन गया. ट्रू कहानी है, बक्सर के पास की कहानी है. तो एक लड़का साधु बन गया और वहाँ जाके रहने लगा. उसके पिताजी गुजर गए, अम्मा अलग अकेले रहने लगी. तो अम्मा ने बोला चलो बेटा मैं तेरे पास आती हूँ. बोला माँ तू आ जा यहाँ पे, मैं तुझे देख लूँगा, मरते दम तक मैं तुझे देख लूँगा, मगर कंडीशन ये रहेगा कि तुझे यहाँ रहना पड़ेगा. ठीक है, मैया आ गई, उसके पास रहने लगी. महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल बाद में मैया को लगा अभी जाती हूँ थोड़ा दिन गांव जाके थोड़ा सब रिश्तेदारों को मिल के आती हूँ. तो लड़के को पता चला जाना है. जान लेना क्या जल्दी क्या है. उसको पता था ये पूरा प्रेम संबंध सब क्या था घर वालों के साथ. सूटकेस जो था ना उसमें थोड़ा गहने पैसे सब थे. तो उसने बोला, लड़के ने बोला मैया एक काम करो, तुम है ना जा रही हो ठीक है, एक भंडारा तो करके जाओ.
भंडारा कर देना अच्छी बात है, तो भंडारा कर देंगे। उसने भंडारा करने का तय किया, तो बढ़िया भंडारा हुआ, सबको इसी मैया ने दक्षिणा भी बांटा और सब खाना, बढ़िया खाना सब खाया सब लोगों ने और सब जय जयकार किए। तो मैया बोले चलो बेटा, जब बक्सा निकाला देखा बक्सा गायब। तो बेटा बक्सा किधर गया? तो इतना बड़ा भंडारा किससे करवाया? तेरे पैसे से तो करवाया मैंने। फिर जयकार बोली ना, सब लोग ने बोला ना मैया की जय हो, मैया की जय हो। ऐसे थोड़ी मुफ्त में थोड़ी जय जयकार होती है, पैसा देना पड़ता है तो ही जय जयकार मिलता है। बोला पूरा पैसा साफ। अब बेटे को मालूम था यही उसका मेन मकसद था, जाके बेटी को गहना दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो तुरंत मैया ने बोला ठीक है अब नहीं जाती हूँ, यहीं रहती हूँ, अब क्या करूं बेटी, वहां बेटा वहां जाके यहाँ पे। तो व्हाट डज दिस मीन? वन डिटैचमेंट जो है ना, वैराग्य जो है ना, वो अंदर से आना चाहिए। इट कैन नॉट बी अप्लाइड। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। व्हाट डज दिस मीन? जन मतलब जननी, जन्म देती है। किसकी कौन कब जन्म लेती है? जब वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जब वासुदेव का भक्ति योग से आप उनका पूजा करोगे तब जन्म लेगी जननी। क्या? जन यत्याशु। यत्याशु मतलब बहुत शीघ्र। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? वेरी फास्ट। ये नहीं बोला कि कल होगा, 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, पर जैसे आप भक्ति करोगे जन यत्याशु वैराग्यम, वैराग्य आएगा। वो वैराग्य तब तक आप जबरदस्ती बोलोगे ना तेरा फोन मेरे हाथ में दे दे, तेरा वैराग्य कल से नहीं आएगा, वो दूसरा लेके आएगा। और ये सब जो है ना, स्पेशली सम पीपल गॉट ये युक्त वैराग्य में हूं मैं, युक्त वैराग्य में। दैट इज ऑल्सो अनदर level of understanding. There is nothing called as yukta vairagya. Fine, you use a certain thing for a certain purpose during your process of spiritual life. That is okay, chalega. But vairagya has to come from inside. It cannot be pasted from outside. Yes, let's continue. Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of supreme love, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possession to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of impersonal Brahman. Because जो व्यक्ति ब्रह्मन यानी कि निराकारवाद को या ब्रह्मवाद को मानता है, उसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाके भगवान में लीन होने का ही बात करेगा। क्यों? जो व्यक्ति स्वरूप में है वो जाएगा सामीप्य लोक, सारूप्य लोक, सालोक्य लोक, सब ये सब या शास्त्री में जाएगा। मगर जो व्यक्ति के पास जो भगवान को स्वरूपहीन मानता है वो क्या सोचेगा? आपके पास तो स्वरूप ही नहीं है, मैं जाके आपके अंदर लीन हो जाऊंगा। दैट इज वाई सायुज्य मुक्ति इज कंसिडर्ड एज, व्हाट इज इट कंसिडर्ड एज? स्पिरिचुअल सुइसाइड। इट्स अ स्पिरिचुअल सुइसाइड। मतलब कुछ नहीं करोगे, बस भगवान के साथ बैठे रहोगे? नहीं, यू विल हैव टू गो एंड सर्व द लॉर्ड। वी आर पार्ट एंड पार्सल, भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान की सेवा करना जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू। The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and the supervision of all material functions like the heating, watering, and the lightening of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to the Vedic rituals. They are called Bhava Ishwaravati, or believers in many gods. But others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods are temporary, sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existences by merging into the existence of the supreme. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the supreme. In other words, the fruitive workers sacrifice their material possessions for material enjoyment, whereas the impersonalists
sacrifice his material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is the Supreme Brahman, and the offering is the self being consumed by the fire of Brahman. The Krishna conscious person, like Arjun, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus, he is the first class yogi, but he does not lose his individual existence. This is most important word. In the process of so-called becoming a devotee or in losing your, becoming sacrificing everything to the Lord, one should not lose his individual identity. That is more important. This identity, this existence has to be maintained at all cost. Okay, with this we like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.